एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो हमें कैसे क्या लिखना है सूत्र के अनुसार। देखिए, सबसे पहले डब्ल्यू टाइप्स वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट आपके कौन है, ई सी इट नेम आई वी दे यू, ये आपके सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद मेन और की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर मतलब अन्य जो आता है इसमें, और उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदर में अगर कोई शेष वर्ड आते हैं तो उसे लिख सकते हैं। और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ देखिए जैसे में क्या दिया है आपका, जैसे में मैंने उसको एक पत्र क्यों भेजा है, क्या लिखा है, मैंने उसको एक पत्र क्यों भेजा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा टेंस है। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये वाक्य कौन सा टेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है तो प्रेजेंट है। इससे पहले मेन वर्ब में क्या लगा है, आ लगा है, आ का मात्रा लगा है ना, तो आ हो गया। तो आ है, ये कौन है, आ है वाक्य के अंत में आया है। तो जब वाक्य के अंत में आ है आता है, ई है आता है, ए है आता है, चुका है आता है, चुकी है आता है, चुका हूँ आता है, चुके हो आता है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब जरूर वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, क्यों, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो हमें उसी का अंग्रेजी सबसे पहले, तो यहाँ क्यों आया है, तब क्यों की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। और जैसे ही वाई लिखते हैं तो हमें कर्ता के अनुसार हैव लगाना है। तो यहाँ कर्ता देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता पहले होते हैं। तो यहाँ कर्ता पहले है तो मैंने, और मैंने का अंग्रेजी आई होती है, मैं बहुवचन है इसीलिए बहुवचन कर्ता के साथ यहाँ क्या लगेगा, हैव। तो वाई लिखने के बाद तुरंत हैव, और जैसे ही हैव लिखेंगे तुरंत कर्ता लिखना रहता है। तो कर्ता क्या होगा, आई। तो मैंने है, मैंने का अंग्रेजी आई, और जैसे आई लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जिसमें आ है लगा रहेगा, ई है जुड़ा रहेगा, जिसमें जिस शब्द में आ है, ई है, ए जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब में ही आपके आ ई जुड़े हैं। तो यहाँ देखिए भेजना, आ को हटा कर, आ की मात्रा को हटा कर ना जोड़ना, भेजना, और भेजना का अंग्रेजी क्या होती है, सेंड। तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड। तो वाई देखिए क्यों क्या अंग्रेजी वाई, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो कर्ता पहले होते हैं, तो कर्ता बहुवचन है, यहाँ बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेंगे, हैव। और हैव लिखने के बाद तुरंत कर्ता, और कर्ता लिखने के बाद वेनर की थर्ड फॉर्म, और वेनर के जैसे थर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, एक पत्र के अंग्रेजी ए लेटर। और अदर में बचा क्या, उसको का अंग्रेजी टू यू, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। टू यू नहीं, सॉरी साथियों, उसको का अंग्रेजी होती है, क्या होती है, हिम, गलत। तो क्या हो गया, हिम, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपका वाक्य क्या दिया है, लड़का कहाँ भाग गया है। ये आपका सबसे पहले देखना है कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया है, या है आया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है अगर वाक्य के अंत में या है आता है, ई है आता है, चुका है आता है, चुके हैं आता है, आ है आता है, चुका हूँ आता है, तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ है, तो कहाँ का अंग्रेजी
सबसे पहले हमें, क्योंकि बीच में आया है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो कहाँ का अंग्रेजी, वेयर। अब जैसे ही वेयर लिखते हैं हमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव लिखना रहता है। यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो कर्ता पहले होते हैं, तो यहाँ कर्ता क्या है, वाक्य में लड़का है, पहले वाक्य में क्या दिया, लड़का, तो लड़का एक वचन है, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ, हैज। और जैसे ही हैज लिखते हैं तुरंत कर्ता लिखना रहता है, तो कर्ता की अंग्रेजी क्या होगी, द बॉय। और जैसे ही द बॉय लिखते हैं तुरंत में नर की थर्ड फॉर्म, तो भाग जाना की अंग्रेजी क्या होती है, रन अवे। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। दोस्तों चमक आ रही है, जहाँ चमक आ रही वहाँ लिखा गया है रन अवे, और ये लेटर लिखा गया है। तो यहाँ देखिए नोट में क्या है, ये आपका नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया अगर वाक्य में कितना की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच, कितने की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी, किसकी की अंग्रेजी हुज होती है, कौन सी की अंग्रेजी व्हिच होती है, हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। मतलब अगर वाक्य में ये लोग आते हैं, इनके साथ जो आए रहेंगे उसकी भी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी रहती है। तो यहाँ देखिए क्या है, जैसे में आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, तो यहाँ देखिए वाक्य में क्या आया, कितने लड़के आए, तो कितने की अंग्रेजी हमें सबसे पहले, फिर उसके बाद कितने के बाद जो रहेगी उसकी भी अंग्रेजी लिखनी रहेगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आया है, ए है आया है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ही होती है, अगर वाक्य के अंत में चुका है आता है, चुकी है आती है, चुका हूँ आता है, चुके हैं आता है, चुका हूँ आता है, तो और या है आता है, ए है आता है, ई है आता है, आ है आता है, तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ए है आया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितनी है, तो कितने का अंग्रेजी क्या लिखनी है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कितने हैं, तो कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी। हाउ मेनी लिखने के बाद कहा गया अगर वाक्य में कितने आता है, कितनी आता है, किसका आता है, कौन सी आता है, कितना आता है, तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो यहाँ कितने के बाद क्या है, लड़के हैं, तो कितने का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी। तो यहाँ लड़के का अंग्रेजी बॉयज, तो हाउ मेनी बॉयज। और जैसे ही इसे लिखते हैं तुरंत हमें सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया यहाँ क्या है, तो हमें तुरंत सहायक क्रिया क्या है, बहुत से लड़के हैं, तो इसलिए हैव, तो हाउ मेनी बॉयज हैव। और जैसे ही लिखें तुरंत मेन और की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ मेन और क्या है, आए, तो आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होता है। और उसके बाद यहाँ का अंग्रेजी क्या होती है, हियर, हियर। और उसके बाद हियर लिखने के बाद आज का अंग्रेजी क्या होगी, टुडे। तो समझ में आ गया होगा। देखिए कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी, लड़के का अंग्रेजी बॉयज, और यहाँ बहुवचन है इसीलिए हैव लगा, हैव लिखने के बाद मेनर की थर्ड फॉर्म, तो मेनर क्या है, आना, आना का अंग्रेजी कम होता है, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। और उसके बाद जैसे ही मेनर की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो यहाँ का अंग्रेजी हियर, और अदर में क्या आया, आज आया, तो टुडे, और अंत में प्रश्नवाचक। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपके नीचे क्या वाक्य दिया है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखना है कौन से टेंस है, वाक्य के अंत में क्या है, चुका है आया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में है। तो कहा गया अगर वाक्य में कौन से शब्द आता है, कितना आता है, कितनी आते हैं, किसकी आता है, तो उनसे संबंधित संज्ञा भी। यहाँ कौन सी आया ना, तो कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है। तो यहाँ कौन सी बात रहेगा उसकी भी अंग्रेजी, तो कौन सी बात यहाँ क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक अंग्रेजी बुक। तो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ देखिए कर्ता कौन है, वह है, एक वचन है, इसीलिए क्या लिखेंगे, हैज। और हैज लिखने के बाद कर्ता, कर्ता क्या है, ही, वह का अंग्रेजी ही, क्योंकि यहाँ चुका है।
अब देखिए की लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वाक्य के अंत में चुका चुकी रहते हैं तो तीसरे नंबर पे ऐसे लास्ट से 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ पढ़ लिखा है, ना दौड़ेंगे पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड। और उसके बाद अब कुछ नहीं बचा तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, विच बुक हैज ही रीड। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, तुमने किसका पत्र लिखा है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया है, आया है, क्योंकि आ का मात्रा और अंत में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और कौन प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में है। और कहा गया अगर वाक्य में किसकी आता है, किसका आता है, कितना आता है, कितनी आता है, कौन सी आता है, तो उससे संबंधित संज्ञा भी। तो यहाँ किसका आया, तो किसका तो अंग्रेजी क्या होती है, हुज। और हुज लिखने के बाद हमें किसका के बाद जो रहेगा उसकी भी अंग्रेजी, तो किसका के बाद पत्र है, पत्र के अंग्रेजी लेटर। फिर लेटर लिखने के बाद कर्ता के अनुसार हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो यहाँ क्या है, तुमने है तो तुमने बहुवचन इसीलिए हैव लिखने के बाद कर्ता, तुमने का अंग्रेजी यू। और यू जैसे ही लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ जिसमें आ ई लगा रहेगा वही क्रिया में, आ ई कहाँ लगे रहते हैं, क्रिया में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ क्रिया में क्या, 1 2 दूसरे नाम जो रहेगा, ऐसे 1 2 दूसरे नाम जो रहेगा वही क्रिया रहेगी, मेन वर्ब रहेगा। तो मेन वर्ब क्या है, आ का मात्रा का लिखना, तो लिखना का अंग्रेजी क्या होती है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। तो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आएगा, इसका अंग्रेजी हुज, पत्र का अंग्रेजी लेटर, बहुवचन करता इसलिए है, तुमने का अंग्रेजी यू, लिखना का अंग्रेजी रिटन। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।